नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। इससे पहले भी हमने वीडियोस में जाना है कि प्रॉफिट लॉस का क्या कॉन्सेप्ट है। आज इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे और समझेंगे कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस को पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति रुपए 10.80 में 6 दर्जन अंडे खरीदता है और उनमें से 12 अंडे खराब निकल जाते हैं। शेष अंडों को उसने 5 अंडे प्रति रुपए के हिसाब से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन की बारीकियों को समझना इंपॉर्टेंट है। 10.80 में 6 दर्जन अंडे, एक दर्जन में कितना होता है 12। कोई भी आर्टिकल एक दर्जन में कितना आते हैं 12। जैसे केले खरीदने जाएं तो एक दर्जन बोलेंगे तो कितना मिलेगा आपको 12 केले। तो वैसे ही यहाँ पर दिया है 6 दर्जन की कीमत दे रखी है। कितनी दी है 10.80 इतने रुपए में खरीदे उसने अंडे। उनमें से 12 अंडे क्या निकल गए खराब। 12 अंडे का मतलब एक दर्जन अगर खराब निकल गए तो शेष कितने बचे। शेष कितने बचे हैं, केवल 5 दर्जन बचे हैं। अब क्या कहा है, शेष अंडों को यानी 5 दर्जन अंडों को उसने 5 अंडे प्रति रुपए के हिसाब से बेच दिया। 5 अंडे प्रति रुपए मतलब कहने का ये है कि 1 रुपए में प्रति रुपए यानी 1 रुपए में 5 अंडे बेच दिए। 1 रुपए में कितने बेचे 5 अंडे। अब बेचने कितने हैं कुल 5 दर्जन। बेचे कितने हैं उसने 1 रुपए में 5। बेचने कितने हैं उसको 5 दर्जन यानी कि 60। तो 60 1 रुपए में कितने बेचे हैं 5। तो 60 कितने में बेचेगा 60 बराबर बेचेगा 1/5 गुणा 60 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 रुपए। 12 में 12 रुपए में कितने बेच दिए उसने 60 अंडे। जब 1 रुपए में 5 अंडे बेचता है तो 60 अंडे बेचेगा 12 रुपए में। अब समझो 10.80 में तो उसने खरीदे थे, इन्वेस्टमेंट कितने का था 10 रुपए 80 पैसे का, और बेच कितने में दिए 12 में। तो लाभ हुआ या हानि, तो लाभ हुआ। कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया तो क्या हुआ उसको लाभ। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते दोनों, ये तो हानि वाले हैं। ऑप्शन 2 बचते हैं। अब पूछा क्या है प्रतिशत लाभ अथवा हानि। प्रतिशत लाभ हानि का मतलब क्या है, देखो प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य है मल्टीप्लाई बाय 100। तो लाभ कितने का हुआ, इसे कुल लाभ कितने का हुआ सॉल्व कर लेंगे। लाभ प्रतिशत लाभ बराबर कितने का हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करो 12 माइनस 10.80 डिवाइड बाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो ये है जो पहले इन्वेस्ट करा गया है 10.80 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करो इसे कितना आ जाएगा 12 में से 10.8 गए कितना आया 1.2 अपॉन 10.80 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे दशमलव से दशमलव हट जाएगा, जीरो यहाँ पर लग जाएगा, जीरो से जीरो कटा 12 नम्मा 108 100/9 डिवाइड करो कितना जाएगा 9 का 9 1 10 9 का 9 11 सही 1/9% का उसको हानि वाले ऑप्शन हम हटा चुके हैं। तो क्या हुआ लाभ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सही सही आंसर है। क्वेश्चन को समझना है, अप्रोच करनी है, जैसे जैसे क्वेश्चन को दिया गया है वैसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% ह्रास होता है हानि होती है और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना हुआ। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कितना परिवर्तन हुआ, क्या दे रखा है 20% का पहले ह्रास हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे ही वैसे करना है सॉल्व आपको। क्या दिया है, मान लो किसी चीज की कीमत तो 100 रुपए थी, 20% का लाभ हो हानि हो गई, उसको ह्रास हो गया। 20% का ह्रास का मतलब है -20 कर दें। 100 के रेस्पेक्ट में जो चीज जितनी होती है उतनी आती है। तो यहाँ पर कितना आएगा 80। 100 की तुलना में 20% हानि यानी 20 रुपए का नुकसान, तो 80 रुपए। ये कब है, जब हमने यहाँ तक सोल्व किया
किसी वस्तु की कीमत पर 20% का ह्रास हुआ। उसके बाद में उसने फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी। 25% कितना होता है? 25%। ये होता है 1/5 के बराबर। यानी 5 रुपए वाली चीज को 6 रुपए कर दिया, या 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 80 पर लाभ कितना हो जाएगा? 80 का 1/5, 1/5 इतना हो जाएगा। 25%, सॉरी 25% होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4। 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। किस पर? 80 पर। क्यों? क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 में 20 जोड़ा तो 100। अब देखो, 100 रुपए तो आपने स्टार्टिंग में कीमत ली थी, और दोनों प्रोसेस के बाद में भी कीमत कितनी है? 100 ही रुपए है। तो कुछ चेंज हुआ? परसेंटेज चेंज कितना हुआ? नेट परिवर्तन कितना हुआ? 0%। ऑप्शन है आपका सही आंसर। ये ऑप्शन नहीं, वृद्धि तो हुई नहीं, आज भी नहीं हुआ। आंकड़े अपर्याप्त नहीं है। आंकड़े तो आपने पूरे दे दिए हैं ना, कि 100 रुपए था तो 100 रुपए 1000 होता तो तब भी 1000 आता, क्योंकि चेंज किसमें हो रहे हैं? परसेंटेज में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सो लिया, 20% ह्रास हुआ, हानि हुई तो 80 हो गया, 25% का लाभ हुआ तो फिर से 100 रुपए हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए थे? कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए थे, मतलब बताना क्या है आपको? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बताना है। ठीक है, सीपी मान लीजिए 100 है। 100 अगर सीपी है, 100% भी है, तो उसे 20% की हानि हुई है ना। 20% की हानि के बाद में जो एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। 20% की हानि के बाद में 100 पर 20% का नुकसान मतलब 80%। अब 80% क्या है? सेलिंग प्राइस, यानी जिस पर बेचा गया है, और बेची कितने में है? 3 लाख में। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है, तो दोनों को बराबर रख दो। 80% बराबर कितने के है? 3 लाख के। 3 लाख के है तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? 3 लाख डिवाइड बाई 80। और 100% जो कि उसका क्रय मूल्य है, जिस पर गाड़ी खरीदी गई है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 लाख डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3,75,000 आपका आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3,75,000 में वो गाड़ी खरीदी गई थी, जिसे 3 लाख में बेच दिया। इस प्रोसेस में क्या हुआ? 20% का नुकसान हुआ। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% का लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। वस्तु की मूल लागत कितनी है? वस्तु की मूल लागत कितनी है? अब क्या क्या दिया है देखो। कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, पहली बार में सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है? कि 40 रुपए में बेचा है। 40 रुपए में बेचा तो उसका लाभ क्या हुआ? इस पर लाभ हो गया उसको x% का, x% का लाभ हो गया। ये पहली प्रोसेस में है। दूसरी प्रोसेस में क्या है? जब वह वस्तु को, इसी वस्तु को 20 रुपए में बेचता है, यदि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपए कर दे, वो 40 की जगह, तब उसे x% की हानि होती है। यहां पर क्या होती है? हानि। यहां पर क्या होता है? लाभ। बताना क्या है उसे? कि लागत मूल्य, मूल लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो, किसी वस्तु पर x% लाभ हुआ और उसी वस्तु पर x% की हानि, तो ये क्या होगा? बीच का नंबर होगा, जब तो बराबर लाभ बराबर हानि हुई। एग्जाम्पल देखो, अगर 100 रुपए कीमत है, मैं कहूं 20% का लाभ हुआ, तो बिकी कितने में चीज? 120 रुपए में। 20% की हानि हुई तो बिकी कितने में चीज? 80 में। मतलब 80 और 120 के जो बीच की संख्या है, वही तो मूल संख्या, मूल लागत आएगी। तो इन दोनों के जो बीच की संख्या है वही मूल लागत है। इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, यानी जो मूल लागत है सीपी है
सीपी बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि रुपए 30। कौन से ईयर का क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। जब इतने सेम परसेंट में लाभ सेम परसेंट में हानि हो और वैल्यू 2 दे रखी है तो उनके बीच का जो नंबर होता है वो क्या आता है, जो बीच की संख्या आती है वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस निकाला 20 प्लस 40/2 यानी कि 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नकद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपए है। अंकित कीमत दे रखी है यानी मार्क प्राइस दे रखा है। क्या कह रहा है वो कि 10% की छूट दे दी तब भी 10% का लाभ हो गया। सीपी एसपी इन तीनों का ही खेल है बस। एमपी तीनों चीजें दी हैं। क्या दिया है सीपी, सीपी अगर 100 है तो इस पर क्या है लाभ हो रहा है क्या 10% का लाभ, तो ये 10% का लाभ है। यानी ये जो एसपी है वो इसके लिए सीपी के तुलना में 10% लाभ वाला होगा। एमपी जो है अगर एमपी 100 है तो इस पर क्या है 10% की हानि यानी कि 90% की वैल्यू ये है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि सीपी का 110% 110% बराबर किसके हैं एमपी के मार्केट प्राइस के 90% के। जो सीपी का 110% है 10% का लाभ हुआ यानी चीज 110 में बिक गई। 100 पे 10% की हानि हुई यानी चीज 90% में मिली, बराबर किसके आ जाएगा एमपी के 90% के। ये से ये कट जाएगा 0 से 0, तो हम क्या कहेंगे सीपी एमपी को इधर ले आओ तो बटे एमपी मार्क टू प्राइस बराबर 9/11। कहने का मतलब ये है कि अगर सीपी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 रुपए है तब उसका मार्क्ड प्राइस होगा 11 रुपए। 11 रुपए, लेकिन उसने क्या दे रखा है कि अंकित मूल्य जो है अंकित कीमत 770 है, यानी 11 की वैल्यू तो दे ही रखी है उसने। तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको कि 11 की वैल्यू कितनी है 770। तो 11 की जो कीमत है 11 बराबर कितने के दे रखा है 770 के, इसलिए 9 बराबर किसके हो जाएगा 770 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 9। 11 सत्ते 70 7 नम 63 यानी कि 630 रुपए में उस वस्तु की क्या है लागत मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का कितना है 630, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।